अभिनंदन। इस सभा के आयोजकों को मेरा अभिनंदन जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए वक्त दिया। मेरा विषय है विकसित भारत 2047। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारा देश स्वामी विवेकानंद जी की 27वीं जन्म दिवस पर 27वां युवा राष्ट्रीय महोत्सव मना रहा है। कहते हैं कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। विकसित भारत का अर्थ मैं आपको बताना चाहती हूँ। विकसित भारत का अर्थ होता है जिन देशों की जीडीपी जितनी अधिक होती है वह विकसित देश कहलाते हैं। दूसरा अर्थ है औद्योगिकीकरण। जिस देश की जीडीपी उद्योगों पर टिकी होती है उन देशों को औद्योगिक राष्ट्र कहते हैं। हमारा देश विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर है और क्रय विक्रय में हमारा देश 3वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर है। और आप सब जानते हैं हमारा भारत विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ को अपने आंचल में समाये हुए है। और हमारा देश सबसे अधिक युवा वाला देश है, जिसके अंतर्गत 60% युवा है और हम सभी यहाँ पर बैठे हुए सभी युवा उसमें शामिल हैं। इसलिए मेरा युवा होने के नाते आप सबको विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने में हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। विकसित भारत की ओर जीडीपी जितना ग्रोथ करेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, उससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। और हमारे देश का जीडीपी इस वर्ष 7.3% अनुमानित है। और जीडीपी बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़नी चाहिए। इससे ही हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा भारत विकसित भारत होगा। और हम 2047 में विकसित भारत इसलिए अच्छे रखा गया है क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 2047 में हमारे देश की 100वीं वर्षगांठ होगी आजादी की। इसलिए हमारे देश का लक्ष्य है विकसित भारत। और विकसित भारत बनने के लिए हम सब युवाओं को इसमें भागीदार होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है संरचनात्मक विकास, जैसे कि निम्न उत्पादकता से उच्च उत्पादकता की ओर ले जाना कृषि को, क्योंकि कोई भी किसान का बेटा अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता है, जबकि डॉक्टर इंजीनियर पुलिस वाले सब अपने बेटे को अपना जैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश में कृषि से आय बहुत ही कम प्राप्त होती है और जबकि खर्चे बहुत अधिक है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमारे देश में शिक्षा बहुत ही महंगी है और ज्यादातर ट्यूशन से ही सब कुछ सीखा हुआ है। और हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारा देश चंद्रयान 3 लॉन्च करके विश्व में 3रे नंबर पर आ गया है, रशिया, चाइना और यूएसए के बाद। और हमारा देश अभी 4-5 दिन पहले ही PSLV C-58 एक एक्स्ट्रा ध्रुवीकरण व्हीकल लॉन्च करके विश्व में यूएसए के बाद 2रे नंबर पर आ गया है। और हमारे देश में श्रम बलों में भी भागीदारी होना चाहिए। देश में रोजगार कौशल को वृद्धि देनी चाहिए और प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों का बढ़ावा देना चाहिए। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर एक दूसरे को जोड़ना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग इस पर भी बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा देश युवा होने के नाते सबसे अधिक विश्व में
देश की तकदीर बदल सकता है। अगर युवा ठान ले तो देश की तकदीर बदल सकता है। हमारा देश विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था पर है। इस समय वर्ष 1963 में हमारा देश विश्व में 11वीं अर्थव्यवस्था पर था और जिन्होंने हमारे देश पर कई सौ वर्षों तक राज किया। आज हमारा देश विश्व की अर्थव्यवस्था में उसको अपने पीछे छोड़ चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस प्रकार हमारा देश बहुत 60% युवाओं से पूर्ण है और हमारे देश में युवाओं को सबसे अधिक रोजगार में सृजन करना चाहिए, जिससे हमारा देश जीडीपी में ग्रोथ करेगा और हमारे देश में सबसे अधिक कृषि में लोगों की भागीदारी है, लेकिन कृषि से आय बहुत ही कम प्राप्त होती है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में विनिर्माण में भी लोगों की भागीदारी है, लेकिन आय बहुत कम है और सेवा क्षेत्र में बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आय हमारे देश को सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होती है।